कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको बार बार बात करनी पड़ जाती है क्योंकि ऑडियंस का रिस्पांस ऐसा आता है, फीडबैक ऐसा आता है और आप कहते हैं खुद भी जब देख रहे हो ना ड्रामा आपको लगता है कि यार व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कितने जो है ना ट्विस्ट आने वाले हैं इस ड्रामा के अंदर। हम बात कर रहे हैं आ रहे हैं, कैरेक्टर्स जा रहे हैं, चले तो बहुत सारे गए हैं, दुनिया से भी कैरेक्टर बहुत सारे चले गए। हम टीवी का सुपर हिट ड्रामा आप भी देख रहे होंगे, जंजीरें हर तरफ छाया हुआ है इस वक्त। तो यूट्यूब के ऊपर तो लास्ट टाइम आपको याद है 1 अरब से ज्यादा इसके व्यूज हो चुके हैं माशाल्लाह से, और शायकीन जो है वो कहते हैं भाई बहुत अरसे के बाद उनको ऐसा ड्रामा दोबारा से देखना नसीब हुआ है। तो उनका रिस्पांस जो है ना उसी की वजह से हम बार बार कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर बात भी करें और इसके मुख्तलिफ किरदारों से आपकी मुलाकात करवाते रहें। तो 33 एपिसोड्स अभी तक हो चुकी हैं। बुध और जुमेरात शाम 8 बजे हम टीवी के ऊपर ये ड्रामा जो है ना नशर होता है। फरहत इश्तियाक की ये राइटिंग है और शहजाद कश्मीरी ने इसकी डायरेक्शन की है। शीरी ने सब कुछ बता दिया है। शीरी को दरअसल बहुत गुस्सा है कि पहले तो उसके साथ वक्त गुजारा और उसके बाद जो है जब उसने कहा कि मेरे से निकाह करें तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी औकात देखो और एक सरदार जो है वो घर की नौकरानी से निकाह करेगा। तो ये सारी कहानी जो है अब सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी कहानी रुकी नहीं है। ये ऊंची दीवारों वाली जो हवेलियां होती हैं इनमें रहने वाले जानते हैं कि ये कहानी सच्चाई के कितना करीब है। सो कूडोस टू द राइटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के कबायली कल्चर के अंदर का माहौल उठा के सामने रखा है, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि शायद मोर टाइम्स देन ऑफन ये चीज़ें पाकिस्तान की सरजमीन ने अभी तक देख ली हैं, लेकिन इसके बारे में बात करना बनती थी। अब हुआ क्या जी, एक और नया टर्न, और दूसरा जो नया टर्न जो हम आपको लेके आए हैं आज इस सेगमेंट के अंदर, उसके अंदर एक कैरेक्टर है कि जो अब सामने आना शुरू हुआ है, जिसकी आर्क अभी स्टार्ट हुई है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ आज मौजूद हैं गुलमहर यानी कि महरमा और महरमा यानी कि गुलमहर। तो सबसे पहले इनको करते हैं वेलकम और फिर इनसे पूछते हैं जी कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए ना, शुरू से कहा जा रहा था गुलमहर कब बोलेगी कब बोलेगी, तोरसम को पसंद करती है सबको पता है लेकिन बोलती नहीं है, और अब बोली है तो ऐसा बोली है कि सबको चुप करवा दिया। ऐसा ही है। गुलमहर का किरदार जो है बहुत ही दिखाया गया कि बहुत नरम मिजाज है, बहुत शाइस्ता अखलाक की मालिक है, और शुरू से ही उनकी इतनी टोन डाउन आर्क रही है, बीच बीच में अपीयरेंस आती रही है। तोरसम से बहुत मोहब्बत करती हैं, बचपन से सिर्फ 2 लोगों को उन्होंने अपनी हवेली में देखा है, एक तोरसम खान को, एक अपने चाचा जी को। चाचा जी से बहुत प्यार करती हैं। तोरसम खान की तरफ भी उनका रुझान जो है वो बहुत बढ़ता चला जाता है, लेकिन तोरसम खान उनको बिल्कुल भाव नहीं देते। अच्छा, मैंने ना एक छोटा सा क्लिप देखा था और वो ये था कि तोरसम जो है ना वो इतनी प्यारी महरमा को यानी गुलमहर को छोड़कर सज्जल के पीछे पड़ेगा, हालांकि सज्जल भी बहुत खूबसूरत, लेकिन कहते हैं कि भाई इस तरह भी तो देखे ना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा, चाचा जान से बहुत प्यार करती है गुलमहर, लेकिन चाचा जान के रास-पाश कर दिए, मतलब ये क्या है? चाचा जी से क्योंकि पेरेंट्स नहीं हैं गुलमहर के, जब वालिदैन नहीं हैं तो चाचा जी ने ही उनको माँ की तरह भी पाला है, बाप की तरह भी पाला है, तो वो एक बहुत पेरेंटल बॉन्डिंग है उनके साथ। तो उनके लिए कभी हलवा बना के ला रही है, कभी कावा सर्व कर रही है, चाचा जी मैंने ये बनाया है वो बनाया है, आपकी रुमाल काढ़ रही है, मिसेहरी के लिए गिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, मेरा बहुत इस चीज़ पे सबने आपका जो है 1 बिलियन व्यूज़ का जब आपको आइडिया हुआ कि अच्छा ठीक है दिस इज़ अ लैंडमार्क दैट वी हैव अचीव्ड, ठीक है, क्या आपके अंदर पहली वो फीलिंग्स थी? वाज दैट मोर एक्साइटिंग दैन अपीयरिंग फॉर द एक्चुअल ऑडिशन इटसेल्फ? दोनों आई फील अपनी जगह हैं, बिकॉज एक इंडिविजुअल अचीवमेंट और माइलस्टोन होता है, और एक होता है कि कलेक्टिवली जब एक प्रोजेक्ट इकट्ठा होता है इतने सब लोगों की मेहनत के बाद, तो वो ऐसा रंग लेता है, इतना पसंद आता है सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गए, सो इट्स लाइक अ बिग विन फॉर ऑल ऑफ अस जो भी सब। अच्छा, ये आपका पहला महरमा प्रोजेक्ट है, राइट? डेब्यू प्रोजेक्ट। तो कैसा अभी तक एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, स्पेशली जो इतने सीनियर स्टार्स के साथ आपने काम किया है? ठीक है, सज्जल हो गई या फिर वो एहसन खान का बहुत छोटा किरदार था, फिर उस्मान के साथ आपने, किसके साथ आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? ऑल्दो वी नो कि उस्मान के साथ सबसे ज़्यादा आपके सीन्स थे, बट इनके अलावा, उस्मान के अलावा आपको किसके साथ काम करने में मज़ा आया? पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ कि इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। आई एम स्टिल इन डिसबिलीफ। सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मेरा मेजरली जो काम है, मेरे सीन्स वो उस्मान जावेद के साथ ज़्यादा रहे हैं, जो कि तोरसम खान का किरदार अदा कर रहे हैं।
उसके बाद मेरा अदनान भाई के साथ है, और मेजरली क्योंकि हवेली में ये दो ही होते थे तो इनके साथ ही मेरे सीन्स कलेक्टिवली होते थे। बाकी मुझे सज्जल से मिलने का मौका मिला है, मुझे दानियाल ज़फ़र से मिलने का मौका मिला है, अनाया से मिलने का मौका मिला है, और ये सारे मतलब नहीं तो ये स्टोरी किस तरफ अपने जा रही है points फिर? ये जो गुलमहर की स्टोरी है इसकी हैप्पी एंडिंग होगी या फिर कोई यहाँ पे भी ट्रेजिक न्यूज़ खुदा ना खास्ता हमें देखने को मिलेगी? ये एक ऐसी एंडिंग होगी कि जिसमें आप पहले खुश होंगे, फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अफसोस गुलमहर की स्टोरी की एंडिंग क्या होगी? तो सब मिल जाएगा उसको या नहीं? अफसरदा होंगे, अफसरदा भी ओह खुश होंगे और फिर अफसरदा होंगे। ये फिजिक्स में जब आपको साइन और कॉस वेव्स पढ़ाए जाते थे ना, तो एक मिक्स्ड सिग्नल जनरेटर हुआ करता था कि जिसके अंदर से आपको स्क्रैम्बल्ड सिग्नल्स मिलते थे। अच्छा, व्हिच पार्ट इन द स्क्रिप्ट, कौन सा पार्ट था जो आपको लगा कि अच्छा व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा सरप्राइज करेगा? बिकॉज अब व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं कि वो कैरेक्टर जो खामोश नज़र आता था, वो कैरेक्टर जिसका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं था बट सस्पेंस बिल्ड हो रहा था, ये आ रही है, ये जा रही है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। तो हम लोगों को अनकरीब जब आपने कहा है कि सैड होंगे फिर हैप्पी होंगे फिर सैड होंगे, ठीक है, तो इसमें से हमें पहले सैडनेस आ रही है, पहले हैप्पीनेस आ रही है? वो तो एंड इज द गुड बिटवीन द गुड न्यूज़ एंड द बैड न्यूज़ इज वन बिगर देन द अदर? इट इज़। तो गुड न्यूज़ बड़ी है या बैड न्यूज़? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप दोनों मुश्किल में डाल रहे हैं? दोनों अपनी जगह। जो गुड है वो भी इतने गुड पे है कि आप खिल उठेंगे, और जो बैड है वो भी ऐसी है कि आप रो देंगे। बढ़िया अजीब सुपर पोजीशन जो है ना वो रख दी है। बहरहाल जी ये बताइए महरमा, आपका फेवरेट एक्टर पाकिस्तान के अंदर कौन सा है जिसके साथ आपका ख्वाब है कि इसके साथ तो मुझे लाजमी ड्रामा करना है? मेरा जिनके साथ ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट बिकॉज कि मैंने उनके साथ काम किया है, बट जिनके साथ मैं वाकई काम करना चाहती थी, इन्विजन करती थी, मैनिफेस्ट करती थी, अदनान भाई इज़ वन ऑफ देम, सज्जल इज़ वन ऑफ देम। ऑल्दो मेरे सज्जल के साथ मुझे सीन्स इतने करने का मौका नहीं मिला, बट उनकी प्रेजेंस को देखा है, उनके काम को मैंने बहुत करीब से देखा है। जो आप उनके बारे में सुनते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा है, इखलाक में भी और अपने क्राफ्ट में भी। अच्छा, क्राफ्ट की अगर बात करें तो स्क्रिप्ट का कौन सा पार्ट था कि जिससे आप इंटिमिडेट हुए, जिसको अप्रोच करते हुए आपको था कि कैन आई नॉट? स्क्रिप्ट डिस्क्लोज ना करें बट पार्ट कौन सा था? आई फील कैरेक्टर को लेके, क्योंकि गुलमहर इतनी नरम मिजाज है और तोरसम उतने ही लाउड इम्पल्सिव उन्हें दिखाया गया है, बहुत सख्त उन्हें दिखाया गया है। वो कॉन्ट्रास्ट जो था वो इस्टेब्लिश करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो जब भी तोरसम आके गुलमहर को ऐसे 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 करते थे, कोई बदतमीज़ी करें, कोई कुछ करें, तो मुझे शहजाद भाई कहते थे महरमा आपने उनके साथ ऊपर नहीं आना, जितना वो ऊपर अपनी टोन लेके जाएंगे आपने उतना नीचे आना है, उतना धीमा हो जाना, उतना आपने कंपोज रहना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि गुलमहर के साथ कोई बुरी बात या ऊंचे अल्फाज में बात हुई है और वो महरमा को बुरी लग गई है? वो यही मौका था क्योंकि उस्मान जावेद जो है माशाल्लाह से ही इज़ अ बिग गाय, तो जब वो आपके ऊपर इस तरह डायलॉग्स बोल रहे होते हैं तो आपको बहुत इस तरह लगता है कि चढ़ाई कर रहे हैं चढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कैरेक्टर वर्सेस एक्टर, गुलमहर का दिल तोड़ना ज़्यादा आसान है या महरमा का? गुलमहर का। महरमा इज स्ट्रॉन्ग। अगर सोचना पड़ा तो इसका मतलब उनके कबल मिलते जुलते हैं, महरमा और गुलमहर इमोशनली मिलते जुलते हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आगे फिर आपने लीड जिसके साथ किरदार, डेफिनेटली हर किसी की ख्वाहिश होती है लीड प्ले करना आगे जाके फ्यूचर में, तो वो कौन से किरदार ऐसे हैं जिनके साथ आप करना चाहेंगे, जिसको आप टॉप पर रखेंगे, यार हाँ इसके साथ तो लाजमी करना चाहिए? कोई स्पेसिफिक मेरे माइंड में इस तरह सोचा नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन ओपन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्राफ्ट पे डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैरेक्टर की आँख कैसी है। किसके साथ नहीं करेंगे? कोई स्पेसिफिक नहीं है। She is not giving anything. नहीं, there is no one specific. मैं पहले इतने ड्रामास देखती ही नहीं थी, तो ये मैंने लिटरली कोई पहला ड्रामा जो मैंने बैठ के देखा है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। एक्टिंग मुश्किल है आसान है? एक्टिंग अगर आपको नेचुरली शौक है
तो बहुत आसान है। जो मुश्किल पार्ट है वो ये है कि जब बहुत अफरा तफरी में चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास एक सीन है, आपको सुबह पता चला आपने करना है, तो आपके पास तैयार करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, बस आपने खड़े खड़े उधर फटाफट वो लाइंस करनी है। सूरज नीचे जा रहा है, लाइट नहीं जानी चाहिए, और आप टेक्स भी ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि यू नो एक्टर खड़े हैं, स्पॉट बॉयज़ खड़े हैं, वो लाइट ऐसे पकड़ के खड़े हैं, कोई ऐसे लाइट पकड़ के खड़ा है, तो किसी ने तंग किया कभी? लाइक अपनी लाइंस कर ली हैं, लेकिन जब आपकी बारी आई है और आपके ऊपर आपका सीन होने लगा है, आपका शॉट होने लगा है, तो कोई दूसरा एक्टर जो है ना वो आपको तंग करना शुरू कर दे जिसकी वजह से आपको हंसी आ जाए? नहीं। उस्मान जावेद जो हैं, बल्कि वो इतना मुझे फैसिलिटेट करते थे कि जब मेरा सीन भी होता था तो वो इतना जानदार अपना सीन करते थे कि उनके सीन को देख के मुझे मेरे इमोशंस निकलते थे। एट टाइम्स वो नहीं खुद आ रहा होता था, लेकिन जब उनको मैं रोता हुआ और उनका इमोशन देखती थी तो वो खुद ही से मेरे अंदर से निकल जाता था। तो अच्छा, व्हेन यू स्टार्टेड विद योर एक्टिंग थिंगी, आपने बताया कि आप उससे पहले इंजीनियरिंग की लाइफ जी रहे थे, ठीक है? तो वहाँ से ट्रांजिशन करना, एक्टिंग में आना, और फिर एक्टिंग में आके एक मेहरमा जो कैरेक्टर कर रही है मेहर का, तो उसकी ट्रांजिशन आपके लिए एक टफ ट्रांजिशन थी कि आपके साथ ये जो आप कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, आप इसको अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बनता हुआ फील कर सकते हैं या? बहुत ज़्यादा मुझे आई फील दैट इज डेंजरस, इज वेरी डेंजरस, क्योंकि व्हाट इफ कल को आपको कोई टॉक्सिक किरदार प्ले करने का मौका मिले, फिर आप क्या करेंगी? जी नहीं, ये थोड़ा सा पर्सनली मेरा एक वो रहा है, इस चीज़ को मैंने भी अभी ही एक्सप्लोर किया है। वो इसलिए क्योंकि मैं इमोशनली ज़रा सेंसिटिव हूँ। अगर कुछ लोग होते हैं वो एनर्जीज अब्जॉर्ब करते हैं दूसरे लोगों की, तो इस वजह से ना एक अपने आप को मैं एक इमोशनल स्पंज की। आपका स्टार क्या है? वर्गो, ओके। तो इमोशनल स्पंज की मानंद हूँ। तो जब मैं गुलमहर की किरदार में अपने आप को ढाल रही थी, तो उसके बाद मुझे उससे बाहर आने में इतना टाइम लग रहा था कि जब कट भी हो जाता था तो मैं कपड़े वही होते थे, वही अंदर से भी सॉफ्टनेस और वही सब्र और वही बस भाई, वो कहा जाता है कि लर्न करना आसान है, अनलर्न करना वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप लर्न कर लेते हैं मुश्किल से मुश्किल चीज़, लेकिन जब बारी आती है कि आपने इसको छोड़ना है तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, वर्गोस के बारे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई एम नॉट, बट आई एम वेरी क्लोज टू वर्गोस। तो इमोशनली सॉफ्ट नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनका जो रिएक्शन निकलता है उस मामले में वो इंट्रोवर्ट है। सो दे आर बिटवीन a rock and a hard place when it comes to express. Yes, that is true. Right? You would want to kill a man, but you won't. Right? नहीं, वो फिर प्रॉब्लम भी हो जाएगी ना if you kill a man. But you're very right. ये contrast exist करता है। और मैंने वर्गोस में बहुत कॉमन देखा है। राइट, तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? कहाँ पर पहुँचना चाहती हैं? पाकिस्तान की कौन सी एक्ट्रेस जिनको देखकर आप कहती हैं कि यहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए या इनसे भी ज़्यादा एक्सेल करना चाहिए? मैं जहाँ तक अल्लाह मियाँ ले जाए। Who's your favorite actress पाकिस्तान की? पाकिस्तान में सज्जल तो हैं, वो हमें पता है, इसके अलावा यमुना ज़ैदी हैं, उनका काम मुझे बहुत पसंद है, सबा कमर का काम मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू मेहरमा, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको जहाँ अल्लाह ताला आपको लेकर जाना है आप जाएं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब। थोड़े सी एपिसोड रह गई हैं जंजीरें की। आई होप आप लोग जुड़े हुए हैं इस ड्रामे के साथ और इस ड्रामे की कास्ट के साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक किरदार, स्पेशली वो वाले किरदार जो ज़्यादा ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं, जो सबके पोल खोल कर सामने रख रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहें, क्योंकि हमने शीरी यानी अनाया से भी आपकी मुलाकात करवाई थी और आज गुलमहर यानी मेहरमा से भी आपकी मुलाकात करवाई।